अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट एंड फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट और स्टेट का आपस में क्या रिलेशनशिप है, गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, उसके ऑर्गन्स क्या हैं, और गवर्नमेंट्स जो है डिफरेंट गवर्नमेंट्स जो बनी है वो किन बेसिस पे बनी है, उनके डिटर्मिनेंट्स क्या हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट क्या है। गवर्नमेंट स्टेट का एक ऑर्गन है। कुछ लोग इस बात को कंफ्यूज कर देते हैं कि स्टेट और गवर्नमेंट एक चीज है, लेकिन नहीं। गवर्नमेंट जो है वो स्टेट का एक ऑर्गन है जो स्टेट के लिए उसके बिहाफ पे काम करता है। ठीक है, अगर हम स्टेट की बात करें तो ये एक पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी है जो कि जिसका एक स्पेसिफिक इलाका है, उसके अंदर रहते हुए लोगों को पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज तरीके से लाइफ के जो रूल्स वगैरह बता के उनको पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज करती है। इसकी अपनी गवर्नमेंट होती है जो कि जिसके पास पावर्स होती हैं कि वो स्टेट की ओबीडियंस को इन्फोर्स करवाए, यानी कि जो स्टेट की विल है उसको इन्फोर्स करवाए। और स्टेट हर तरह की एक्सटर्नल कंट्रोल से जो है वो फ्री होती है, यानी कि कोई भी और स्टेट उसके ऊपर आके रूल नहीं कर सकती। अगर हम गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के बारे में बात करें तो इसका काम है कि ये स्टेट जो चाहती है उसके अकॉर्डिंग रूल्स बनाए और फिर उनको एक्सप्रेस करे ताकि लोग उनको फॉलो करें। ठीक है, फंक्शनिंग में आ जाता है रूल मेकिंग, रूल को बनाना, उसको एग्जीक्यूट करना, लोगों के दरमियान में लेके जाना कि ये रूल्स हैं, ये स्टेट की विल है, तुम लोगों को इसे फॉलो करना है, अदरवाइज ब्रीच की सूरत में तुम लोगों को पनिशमेंट्स और पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा। और रूल्स अगर कोई ब्रेक कर देता है उसके जरिए उसके रिजल्ट में आने वाले जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सॉल्व करने का काम भी गवर्नमेंट करती है। अगर हम बात करें गवर्नमेंट की तो गवर्नमेंट वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती है, यानी कि जैसे अगर हम अपने मुल्क का जो है क्राइटेरिया देखें तो हर 5 साल के बाद गवर्नमेंट बदलती है। ठीक है, लोग उसको पहले भी बदल सकते हैं लेकिन बेसिक जो टेन्योर फिक्स किया हुआ है वो 5 साल है। ठीक है, वो बदल जाती है लेकिन स्टेट सेम रहती है और नई आने वाली जो गवर्नमेंट है वो भी स्टेट के बिहाफ पे स्टेट की अथॉरिटी को एग्जीक्यूट करती है, यानी कि उसकी ओबीडियंस को इन्फोर्स करवाती है। स्टेट और गवर्नमेंट सिर्फ वैसे ही बदलती नहीं है। अब हम अगर रिसेंट पास्ट में देखें तो गवर्नमेंट के बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्स भी डिफरेंट आ चुके हैं और उसके अंदर डिफरेंट फॉर्म्स डेवलप हो चुकी हैं। डिफरेंट जो है चीजों में हमने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में फॉर्म्स में हमने उसको क्लासिफाई कर दिया है। जैसे रिसेंट पास्ट में देखें तो जो चेंज आया था डिक्टेटरशिप टू मोनार्की इटली में, वो एक जो है गवर्नमेंट से दूसरी गवर्नमेंट में चेंज था। और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट की फॉर्म्स क्या है और क्या डिटर्मिनेंट्स हैं जो चेंज ऑफ गवर्नमेंट को यानी कि उन चेंजेस को रिकॉग्नाइज करते हैं और उनकी बेस पे हमें बताते हैं कि इस तरह की गवर्नमेंट है। इसके अंदर हम देखें तो बेसिकली एक इंसान जो एक कंट्री में रह रहा है उसकी जो पर्सनल लिबर्टी होती है ना, उसका बहुत ज्यादा दारोमदार जो होता है उसकी गवर्नमेंट पे होता है। ठीक है, उसकी पर्सनल लिबर्टी में कि उसकी लाइफ, उसका राइट टू लाइफ, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, उसकी रेपुटेशन, उसकी जो है राइट ऑफ कंसाइज के वो सारी उसकी जो राइट्स होते हैं ना वो एक गवर्नमेंट पे बेस करते हैं कि वो उसको क्या प्रोवाइड करती है फैसिलिटीज और क्या उसको प्रोवाइड नहीं करती। ठीक है, तो इसके अंदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट का बहुत बड़ा जो है वो होता है कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कैसी इंडिविजुअल लिबर्टी जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। अगर हम देखा जाए तो गवर्नमेंट किन चीजों पे बेसिकली डिफरेंशिएट करती है तो उनके अंदर उनकी नेचर आ जाती है, ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है, स्ट्रक्चर आ जाता है और फंक्शंस आ जाते हैं फ्रॉम द एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें तो। उसके बाद हम बात करते हैं कि बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, यानी कि वो डिटर्मिनेंट्स क्या हैं जिनकी बेस पे गवर्नमेंट की क्लासिफिकेशन होती है, यानी कि फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बनती है। पहला डिटर्मिनेंट देखें तो वो हमारे पास आ जाता है नंबर ऑफ रूलर्स, यानी कि जितने रूलर्स होंगे और जो रूल कर रहे होंगे उनकी बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसी है, कौन सी वाली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। उसके अलावा सेपरेशन ऑफ पावर्स के उसके ऑर्गन्स में जो सेपरेशन ऑफ पावर होती है ना, यानी कि उसके ऑर्गन्स का जो आपस में रिलेशनशिप है वो डिसाइड करेगा कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी है। डिवीजन ऑफ पावर के उसकी और उसके रीजन्स, यानी कि उसके लोकल एरियाज की गवर्नमेंट्स और लोकल गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट्स की जो पावर्स हैं वो डिसाइड करेंगी कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी है। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ रूलर्स की, तो उसके अंदर हमारे पास आ जाता है कि 4 बेसिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट हम डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी, डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी आ जाती है। मोनार्की की अगर बात करें तो इसके अंदर ऐसा हेड ऑफ स्टेट होता है जिसको वो जो पोजीशन मिलती है ना, वो अथॉरिटी जो मिलती है वो हेरिडिटरी सक्सेशन के थ्रू मिलती है, यानी कि उसके अब्बा और अजदाद में से किसी से उसके पास ये अथॉरिटी आ जाती है और वो हेड ऑफ स्टेट बन जाता है, उसके पास पॉलिटिकल अथॉरिटी आ जाती है और वो रूल करने लगता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं मोनार्की और जो पर्सन रूल कर रहा होता है उसको हम कहते हैं मोनार्क। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें एरिस्टोक्रेसी की तो एरिस्टोक्रेसी में क्या होता है कि एक्सरसाइज पॉलिटिकल अथॉरिटी बाय अ फ्यू एलीट पर्सन, यानी कि सोसाइटी के अंदर कुछ एलीट पर्सन जो इकोनॉमिकली जो है वो स्ट्रांग है, वो पावरफुल है, उनकी सोसाइटी में एक डिस्टिंक्टिव पोजीशन है, वो आ जाते हैं पॉलिटिकल अथॉरिटी को क्लेम करने और उसको एक्सरसाइज करते हैं, उसको फिर एग्जीक्यूट करते हैं सोसाइटी में, तो उसको हम कह देते हैं एरिस्टोक्रेसी। फिर अगर हम बात करें तो डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी की, डिक्टेटरशिप बेसिकली क्या है,
डिक्टेटरशिप में किसी एक पर्सन के पास सारी पॉलिटिकल पावर आ जाती है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में जब एक कंट्री में जो है वो इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी हो, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, वहां के लोग जो है वो गवर्नमेंट से तंग आ चुके हों, वॉर लाइक सिचुएशन हो या कोई नागहानी आफत की सिचुएशन हो, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, या तो मिलिट्री कॉप या फिर कोई भी सिविलियन लीडर जो होता है वो आगे आके सिचुएशन का फायदा उठाता है और अपना रूल बना लेता है, अपनी रूल्स को इस्टेब्लिश करता है, ठीक है। इसके अंदर सारी एब्सोल्यूट अथॉरिटी जो आती है वो उस पर्सन के ऊपर आती है जो कि डिक्टेटर होता है, उसके पास होती है सारी की सारी एब्सोल्यूट पॉलिटिकल अथॉरिटी। स्टार्ट में तो डिक्टेटरशिप को मिलता है कि लोगों के पॉजिटिव रिव्यूज, रिस्पॉन्स मिलता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि शायद वो उनकी सिचुएशन को बेटर कर देंगे, और जैसे वो लोगों की ब्रेन वॉशिंग करते हैं कि हम ये इकदाम करेंगे जिसकी वजह से जो है सोसाइटी बेटर होगी। लेकिन बाद में ऐसा पता चलता है कि नहीं, ये तो सारी की सारी एब्सोल्यूट पॉलिटिकल अथॉरिटी एक ही पर्सन के पास आ गई है, कि डिक्टेटर के पास आ गई है, और अब वो इसे जैसे चाहे जहां चाहे इस्तेमाल कर सकता है। डेमोक्रेसी की बात करें तो ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसके अंदर लोगों को पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का हक होता है, राइट टू वोट होता है, वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, पॉलिटिकल जो है एज ए रिप्रेजेंटेटिव खड़े हो सकते हैं। इसके अंदर सारी तरह की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है वो जैसे लॉ बनाने में, लॉ को चेंज करने में, अपने रिप्रेजेंटेटिव आगे भेजने के लिए, उन सारी चीजों का हक जो होता है वो लोगों के पास होता है, और जो वो वोट कास्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब डेमोक्रेसी दो तरह की होती है जिसके अंदर लोग जो है वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन दे सकते हैं। अगर पहली तरह की एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी की अगर हम बात की करें तो उसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं जैसे रिफरेंडम, इनिशिएटिव और जो है प्लेबिसाइट और रिकॉल के जरिए से जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंटल अफेयर्स में, तो वो आ जाती है हमारे पास डायरेक्ट डेमोक्रेसी में। उसके अंदर अगर हम देखें तो इनिशिएटिव बेसिकली कहते हैं कि कोई भी नया लॉ जो बना है उसके अंदर या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी अमेंडमेंट करने के लिए लोग एक प्रपोजल बनाते हैं, उसको आगे भेजते हैं कि ये अमेंडमेंट की जाए कॉन्स्टिट्यूशन में या नए लॉ में, ठीक है। और अगर रेफरेंडम को देखें तो वो उसके जरिए से इलेक्टोरेट जो होते हैं यानी कि जो वोटर्स होते हैं वो किसी भी लॉ की तस्दीक भी कर सकते हैं और उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर रिकॉल को देखा जाए तो उसके जरिए से क्या होता है कि जो इलेक्टोरेट अपने रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको उनकी कुर्सी से उतार भी सकते हैं और उनकी जगह, उनका टाइम खत्म होने से पहले यानी कि एक फिक्स टेन्योर से पहले उनको उतार भी सकते हैं कुर्सी से, और उनकी जगह कोई नए लीडर्स या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है उनको भेज सकते हैं। अगर उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड डिटर्मिनेंट की, जो ये डिटर्मिन करता है कि हमारी सोसाइटी में सेपरेशन ऑफ पावर्स के ऊपर कैसे गवर्नमेंट की जो है वो फॉर्म्स बनती हैं। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स के ऊपर दो तरह की गवर्नमेंट्स बनती हैं, एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सेपरेशन ऑफ पावर्स बेसिकली ये ऑर्गन्स जो होते हैं ना, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स जो होते हैं उनके आपस में रिलेशनशिप से डिसाइड करती है कि गवर्नमेंट किस तरह की है या उसकी फॉर्म क्या है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं कि ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट क्या है। तीन तरह के बेसिक ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, जिसके अंदर हमारे पास लेजिस्लेशन आ जाता है, एग्जीक्यूटिव आ जाता है और जुडिशरी आ जाती है। लेजिस्लेशन की बात करें तो लेजिस्लेशन का काम ये होता है कि वो लॉज को बनाए, इनएक्टमेंट ऑफ लॉज करे। एग्जीक्यूटिव का काम होता है कि वो लॉज को एग्जीक्यूट करे, यानी कि जो लॉज लेजिस्लेशन ने बना दिए हैं वो लोगों में लेके जाए, उनको बताए कि ये लॉज हैं, इनको फॉलो करना है, और जो फॉलो नहीं करेगा उसकी ब्रीच पे उसको पनिशमेंट्स और पेनल्टीज का सामना करना पड़ेगा। और जुडिशरी का काम ये होता है कि जो लॉज बना दिए गए हैं और एग्जीक्यूटिव ने उसे एग्जीक्यूट कर दिया है वो उनको इंटरप्रेट करे और फिर उन लॉज को अप्लाई करे फॉर द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, यानी कि सोसाइटी में जो डिस्प्यूट्स उन लॉज की ब्रीच की वजह से जो अकर हो रहे हैं वो उनके ऊपर जो है सुनवाई सुने, उन केसेस को सुने और फिर उनके ऊपर जो है लॉज को इंटरप्रेट करे और उनके जरिए से सॉल्यूशंस निकाले कि किस तरह से इन डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया जा सकता है। फिर हम बात करें प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट है जिसके अंदर जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है ना, यानी कि जो एग्जीक्यूट करते हैं लॉज को, वो लेजिस्लेचर को अकाउंटेबल होते हैं यानी कि आंसरेबल होते हैं। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, लॉ को एग्जीक्यूट करना और स्पेंडिंग मनी का काम होता है, और लेजिस्लेचर का काम होता है फाइनेंस को हैंडल करना, फाइनेंस के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस रखना और साथ में लॉज को बनाना। अब क्या है, और भी बहुत ज्यादा इनके काम है लेकिन ये बेसिक काम है जो और एग्जैक्टली जो है अपने कामों के लिए लेजिस्लेचर के आगे अकाउंटेबल होती है, उसको आंसरेबल होना पड़ता है। और ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो होता है हेड ऑफ स्टेट जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है और हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव भी प्राइम मिनिस्टर ही होता है। वहां पे प्रेसिडेंट का जो है सेरेमोनियल वर्किंग्स होती हैं या फिर उसके अलावा वो कैबिनेट के जो है उनकी जो एडवाइजेस पे काम करना ज्यादा उसका ये एक्ट होता है कि वो उनके ऊपर काम करें। फिर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात हम अगर करें तो हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव जो होता है वो हेड ऑफ स्टेट भी होता है, ठीक है, यानी कि प्रेसिडेंट ही यहाँ पे हेड ऑफ स्टेट भी है, हेड ऑफ गवर्नमेंट भी है और हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव भी है, ठीक है। और प्रेसिडेंट कोई भी लॉ बना सकता है, कोई भी पॉलिसी बना सकता है और लेजिस्लेचर उसके ऊपर तस्दीक नहीं कर सकती, ठीक है। इसके अंदर सेपरेशन ऑफ पावर्स होती है, यानी कि
एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर और जुडिशरी अपना अपना काम करते हैं, लेकिन हाँ एक दूसरे के ऊपर अंदर काम के अंदर जो है वो टांग नहीं अड़ा सकते, लेकिन एक दूसरे के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस जरूर रखते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या है, ये लोग जो है वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। अब प्रेसिडेंट को इलेक्ट जो है वो दो तरीके से किया जा सकता है, एक डायरेक्ट वोटिंग के जरिए से इलेक्ट किया जा सकता है और एक जो है वो थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो समझते हैं कि ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, उनको ज्यादा नॉलेज है, तो वो जो है वो इलेक्ट करते हैं। ठीक है, और सारी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो होती है वो इस वक्त प्रेसिडेंट के हाथों में होती है, जो आगे मिनिस्टर्स वगैरह बनाता है और जो है वो सारे कामों से डील करता है, अथॉरिटी को एक्सरसाइज करता है। उसके बाद अगर हम बात करें डिवीजन ऑफ पावर्स की, तो डिवीजन ऑफ पावर्स में हमारे पास आ जाती है रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट और जो रीजनल अथॉरिटीज है ना, उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है ना, उसकी बेस पे जो डिवीजन ऑफ पावर्स हुई है। ठीक है, अगर हम बात करें रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट और रीजनल अथॉरिटीज की, तो इसकी बेस पे होने वाली डिवीजन जो है वो दो तरह की होती है। फेडरल सिस्टम आता है उसके नतीजे में और यूनिटरी सिस्टम आता है। अब लोकल गवर्नमेंट जो बनती है बेसिकली वो अपने रीजन के अपने लोकल अफेयर्स को जो है वो डील करने के लिए बनती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो नेशनल अफेयर्स को डील करने के लिए बनती है। ठीक है, अगर हम बात करें फिर फेडरल गवर्नमेंट की, तो फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है कि पावर्स ऑफ गवर्नमेंट जो है ना वो डिवाइडेड होती हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट है जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिवाइड कर देता है पावर्स को कि नेशनल गवर्नमेंट में और गवर्नमेंट्स ऑफ रीजन्स में डिवाइड कर देता है कि इनकी अपनी पावर्स है, इनकी अपनी पावर्स है। कुछ स्टेट्स में क्या होता है कि जो रीजन्स होते हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बना लेते हैं और ये जो है ना इस अथॉरिटी को यूज करते हैं, अपने लोकल अफेयर्स को जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं। लेकिन जब बात आती है नेशनल अफेयर की, तो इनको सब ऑर्डिनेट करना पड़ता है अपने लोकल अफेयर्स को और नेशनल अफेयर्स का साथ देना पड़ता है। ठीक है, ताकि एक स्टेट के अंदर जो है वो अच्छी तरह से वो चल सके। इनके पास ऑटोनॉमी होती है, यानी कि इनके पास पावर होती है कि वो रूल्स को जो है वो खुद बना सकते हैं, अपनी रीजनल गवर्नमेंट के लिए, अपनी लोकल गवर्नमेंट के लिए रूल्स को खुद बना सकते हैं। उनके पास इस बात की ऑटोनॉमी होती है। इनका जो है कुछ लोग सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बना लेते हैं, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी थोड़ा सेपरेट होता है, लेकिन ये आंसरेबल जब नेशनल गवर्नमेंट की बात होती है तो इनको इनका साथ देना पड़ता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं तो पाकिस्तान में हमारी फेडरल सिस्टम यूज हो रहा है, जिसके अंदर हमारा एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और डिफरेंट प्रोविंसेस हैं और उनकी अपनी गवर्नमेंट्स हैं, यानी कि लोकल गवर्नमेंट्स भी हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेसिकली यहाँ पे आपको नाम से ही पता लग रहा होगा सिंगुलर को शो कर रही है। तो उससे क्या होता है कि इसके अंदर पावर्स की डिवीजन नहीं होती, नो डिवीजन ऑफ पावर। इसके अंदर क्या होता है, सारी जो पावर्स होती है उनकी जो पैरामाउंट पोजीशन होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। कॉन्स्टिट्यूशन ने सारी पावर्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रखी होती हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट आगे जो है ना वो डेलीगेट कर सकता है पावर्स को, अथॉरिटी को टू द लोकल गवर्नमेंट्स। लेकिन ये लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं वो अपनी पावर्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से लेती हैं। लेकिन क्या होता है किसी भी टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उन पावर्स को, उस अथॉरिटी को इंक्रीज, डिक्रीज या फिर खत्म भी कर सकती है उन लोकल यूनिट्स की पावर्स को। ठीक है, तो इस तरह ये सबऑर्डिनेट होते हैं नेशनल गवर्नमेंट के। इनकी अपनी कोई अथॉरिटी, कोई पावर्स नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, इनको फॉलो करना पड़ता है उस डेलीगेटेड अथॉरिटी को जो सेंट्रल गवर्नमेंट इनको देती है और उसकी लिमिट्स में रह के इनको रूल्स वगैरह बनाने होते हैं, उसके अकॉर्डिंग काम करना होता है। इसी तरह हमारा यहाँ पे खत्म होता है गवर्नमेंट एंड फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। अगर किसी ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और उसके अलावा अगर आप लोगों का इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। और किसी को अगर इनके ऊपर अलग-अलग इनकी फीचर्स और गवर्नमेंट्स के फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और इन सब के रिलेटेड एक्स्ट्रा से हर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर लेक्चर चाहिए हो तो यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।